Hello everyone, welcome back to my another video. So today's my topic is childhood obesity. Before I start my class, can anybody tell me what do you understand by the word obesity? So obesity means excessive accumulation of fat which can affect a person's health. Obesity के कॉन्टेक्स्ट में जनरली 5 से 19 साल तक के बच्चों को चाइल्डहुड एज ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। चाइल्डहुड ओबेसिटी आज के टाइम में एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। जब किसी बच्चे के शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी या फैट जमा हो जाती है तो उसकी हेल्थ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। उसे हम चाइल्डहुड ओबेसिटी कहते हैं। इसके मेन रीजंस अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। ये प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। इसलिए पेरेंट्स, स्कूल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सबके लिए ये कंसर्न का टॉपिक है। सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें तो बच्चा जब मोटा हो जाए और उसकी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़े तो वो ओबेसिटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। WHO के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी का मतलब है बच्चों में एबनॉर्मल या एक्सेसिव फैट का जमा होना जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसको मेजर करने के लिए BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स यूज़ किया जाता है। अगर बच्चे का BMI 85th परसेंटाइल से ऊपर है तो उसे ओवरवेट माना जाता है, और अगर 95th परसेंटाइल से ऊपर है तो उसे ओबेस क्लासिफाई किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में BMI से पता लगाते हैं कि बच्चा नॉर्मल रेट में है या ओबेज है। नेक्स्ट, इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। ग्लोबल लेवल पर WHO के डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में लगभग 340 मिलियन से ज़्यादा बच्चे और एडोलसेंट ओवरवेट या ओबेज थे। इंडिया में भी सिचुएशन सीरियस है। इंडिया में अराउंड 14.4 मिलियन ओबेस चिल्ड्रन हैं, जो दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पर आता है। ये प्रॉब्लम स्पेशली अर्बन एरियाज में फास्ट बढ़ रही है, जिसका मेन कारण है जंक फूड खाना और एक्सरसाइज की कमी होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटियोलॉजी, यानी ओबेसिटी के कारण क्या क्या है। तो इसके लिए मैंने कुछ लीफलेट्स प्रिपेयर किए हैं। तो इस तरीके से एप्पल के शेप में मैंने कुछ लीफलेट्स प्रिपेयर किए हैं। ये लीफलेट्स बच्चों को अट्रैक्टिव वे में पढ़ाने का एक तरीका होता है। जैसे कि पहले लीफलेट में मैंने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में लिखा है अनहेल्दी डाइट, जंक फूड एंड शुगरी फूड। लाइक दिस मैंने नेक्स्ट कारण लिखा है जेनेटिक फैक्टर्स एंड सम अनहेल्दी डाइट जिसके कारण ओबेसिटी बढ़ती है। जंक फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स, sedentary lifestyle and excessive screen time, lack of physical activities, psychological factors like stress and emotional eating, medical and hormonal factors like hypothyroidism, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, एंड लास्ट लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट हेल्दी फूड। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। तो ईटियोलॉजी देखने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं types of childhood obesity. So there are two types of childhood obesity. First is exogenous obesity. ये सबसे कॉमन टाइप है। इसका मेन रीज़न होता है ओवर ईटिंग और फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो खाना ज़्यादा खाना और कम मूवमेंट की वजह से वेट गेन होना। नेक्स्ट टाइप इज एंडोजीनियस ओबेसिटी। ये हार्मोनल या मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से होती है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम या जेनेटिक सिंड्रोम। जेनेटिक सिंड्रोम बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? फिजिकल साइंस आर बॉडी में ज़्यादा फैट होना, जल्दी वेट गेन होना, स्ट्रेच मार्क्स नज़र आना, सांसें फूलना, थकान होना और जॉइंट पेन होना। ये सारे फिजिकल साइंस है। इसके अलावा मेडिकल साइंस भी हमें देखने को मिलते हैं, लाइक स्लीप एपनिया, अर्ली प्यूबर्टी, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल। And some psychological issues are low confidence, depression, anxiety, social isolation and bullying. अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो जांच कैसे करते हैं? चाइल्डहुड ओबेसिटी को डायग्नोस करने के लिए सिर्फ वेट देखना ही काफ़ी नहीं होता, प्रॉपर असेसमेंट करना होता है। तो पहला तरीका होता है BMI, BMI फॉर एज परसेंटाइल चार्ट।
बच्चों में सिंपल बीएमआई नहीं बल्कि एज के अकॉर्डिंग परसेंटाइल चार्ट का यूज़ किया जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल वेट में है या ओवरवेट है या ओबेज है। मतलब सेम एज के दूसरे बच्चों से कंपेयर करके देखा जाता है। और अगला तरीका है स्किन फोल्ड थिकनेस मेजरमेंट। इसमें बॉडी के कुछ एरियाज जैसे कि ट्राइसेप्स की स्किन को पिंच करके फैट की थिकनेस मेजर की जाती है। इससे बॉडी फैट परसेंटाइल का आइडिया मिलता है। थर्ड इज वेस्ट सरकमफ्रेंस। पेट के आसपास कितना फैट जमा है ये मेजर करता है। एब्डोमिनल फैट फ्यूचर में डायबिटीज और हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ाता है। फोर्थ इज ब्लड टेस्ट। अगर डॉक्टर को डाउट है कि ओबेसिटी के साथ कोई और प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट करते हैं, लाइक लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग ब्लड शुगर एंड थायराइड टेस्ट, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम का डाउट है तो। देखो, अर्ली डायग्नोसिस से कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जाता है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। सो बीएमआई एक सिंपल कैलकुलेशन मेथड है जिससे हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का वेट उसकी हाइट के हिसाब से नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वेट केजी में और हाइट मीटर स्क्वायर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 kg है और उसकी हाइट 1.6 मीटर है तो हम इजीली बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये है बीएमआई का एक चार्ट जिसमें हम देखते हैं कि 18.5 टू 24.99 में अगर किसी का बीएमआई आ रहा है तो उसको हम नॉर्मली क्लासीफाई करेंगे। और 25 में ओवरवेट, 25 टू 29.9 में ग्रेड 1 मतलब ओबेज 1, और 30 से 40 में ग्रेड 2 मतलब ओबेज 2, और 40 में ग्रेड 3 मतलब सीवियरली ओबेज होता है वो पर्सन। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड ओबेसिटी सिर्फ वेट का प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि फ्यूचर में आने वाले सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का कारण भी बन सकता है। पहला है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, मतलब बॉडी शुगर प्रॉपरली यूज़ ही नहीं कर पाती है। सेकेंड इज कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स लाइक हाई बीपी, हाई कॉर्टिसोल, फ्यूचर में हार्ट डिसीज का रिस्क। थर्ड मस्कुलर स्केलेटन प्रॉब्लम्स एंड जॉइंट पेन, पैर टेढ़ा होना लाइक बोर्ड लेग्स एंड बैक पेन, ज़्यादा वेट जॉइंट पर प्रेशर डालता है। फोर्थ इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मतलब कि स्लीप एपनिया, रात में सांस रुकना, ये होता है स्लीप एपनिया। अस्थमा और वर्सन हो जाती है अगर किसी को है तो, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी देखना एकदम लो होता है, वो व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है, एनजाइटी आती रहती है उसे। सोशल आइसोलेशन मतलब फैमिली गैदरिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना, पड़ोसियों से बात नहीं करना। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट को प्रमोट करना है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स डेली डाइट में इंक्लूड करना है। दूसरा है जंक फूड को पूरी तरीके से कम करना है। अगर रिड्यूस कर सकते हो तो ठीक है, वरना अवॉइड ही करना है। लाइक शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, फास्ट फूड, इन्हें ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करें। और थर्ड है माई प्लेट गाइडलाइन फॉलो करें। माई प्लेट गाइडलाइन को कैसे फॉलो करना है उसके लिए मैंने एक पोस्टर बनाया है। सो दिस इज़ द माई प्लेट पोस्टर। इस पोस्टर में हम देख सकते हैं एक प्लेट है हमारे पास। इस प्लेट का हाफ ऑफ द पोर्शन, लाइक दिस पोर्शन इज फिल्ड विथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड 1/3 ऑफ द पोर्शन इज फिल्ड विथ होल ग्रेन्स, लाइक जो भी आप राइस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, जो भी ग्रेन्स होती है वो 1/3 हिस्से में आ रही है। एंड 1/3 इज अबाउट प्रोटीन सोर्सेस लाइक फिश, चीज़, एग, जो भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, एग, मीट वगैरह, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, चीज़। एंड सो दिस इज़ द माई प्लेट रूल. So you have shown poster, and rather than poster I have also made some pamphlets about menu plan of the childhood age for 2 to 16 years old childhood obese patients. So जो भी बच्चा childhood obese में है उसको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, उसको एक दिन में 1200 कैलोरीज लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में और स्नैक्स में क्या क्या खाना चाहिए, ये उसका पूरा मेन्यू प्लान है। उसका पूरा मेन्यू प्लान के अकॉर्डिंग मंडे से लेकर संडे तक उसे क्या खाना है, इस तरीके से हम मेन्यू प्लान भी डिसाइड कर सकते हैं।
ताकि बच्चा जो है वो ओबेस से नॉर्मल में आ सके. So rather than this, some priority needs we have to maintain healthy weight. और हेल्दी वेट क्यों मेंटेन करना है? ताकि डायबिटीज़ हार्ट डिसीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें. और फिज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करना है ताकि हमारी सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव हो सके, हमें किसी भी तरीके का एंजाइटी डिप्रेशन ना हो, और हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को इनकरेज करना है. बेसिकली हमें इमोशनल और सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व होना है और हमें अच्छे से फिट रहना है. So, what is the conclusion of this childhood obesity topic? So, the conclusion is childhood obesity एक preventable condition है. प्रॉपर डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और पेरेंटल गाइड से ये प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है. और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके. सो दिस इज़ द समरी. ये समरी आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है. एंड देन असाइनमेंट. And lastly, reference bibliography. Thank you. Thank you so much for attending this class. So this is the important topic from applied nutrition from BSc nursing second sem. Thank you so much. Take care.